अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? रमज़ान कैसा चल रहा है? रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना नबूवत मिलने से पहले मतलब 30 साल 30 ईयर व्हेन ही वाज़ ओल्ड तब उनको नबूवत मिली थी। और नबूवत मिलने से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज़माया था। आज़माया कैसे था, मैं वो आपको बताता हूँ। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 साल तक कारपेंटर थे, मतलब वो फर्नीचर बनाते थे, फर्नीचर के वो मास्टर थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे, बिज़ी रहते थे अपने घर में, यानी कि अपने शहर में, नसरत में। तो जब उनका नबूवत का टाइम आया था, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको ऑर्डर हुआ था कि वो शहर को छोड़ के सारी पॉपुलेशन, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी हज़रत मरियम, जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। और जब जीसस पैदा हुए थे उस वक़्त भी हज़रत जो मरियम थे ना, वो अंगेज थी। उनका मंगेतर था, उनकी मंगनी हुई ही थी। जोसेफ नाम का, यानी कि यूसुफ नाम के बंदे के साथ। ज्यूस था, वो यहूदी था। तो मतलब जीसस के और भी बहन-भाई थे, छोटे थे जीसस से। ज़ाहिर बात है जीसस बड़े थे, मतलब फर्स्ट बोर्न थे। तो जीसस अपनी मम्मा हज़रत मरियम अपने बहन-भाइयों के साथ रह रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं 30 साल की एज तक। तो जब अल्लाह ताला का उनको ऑर्डर मिलता है, तो वो फिर सहराओं में चले जाते हैं। ये जो मिस्र का सहराए सीना है ना, ये वाला, इधर। इधर अल्लाह ताला फिर उनको 30 दिन के लिए आज़माते हैं, सॉरी 40 दिन के लिए। तो वो तो सिर्फ़ उनकी आज़माइश थी। ये अभी जो क्रिश्चियन लोग रोज़ा रखते हैं ना 40 दिन का, ये इन पे कोई फ़र्ज़ नहीं है, लाज़िम नहीं है, जैसे मुसलमानों पे रोज़ा फ़र्ज़ है या लाज़िम है। वो तो जीसस की आज़माइश होनी थी, उन्हें भूखा प्यासा रखना अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला का ऑर्डर था। तो 40 दिन मैं आज़माइश बता रहा हूँ। 40 दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे और तन्हा रहे सहराओं में। तो जब बिल्कुल भूख से बुरा हाल और प्यास से बुरा हाल हो रहा था, तो तब शैतान आता है, जब जीसस का एग्ज़ामिनेट करने के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए। तो शैतान खाने दिखाता है, क्योंकि जीसस को बहुत भूख लगी होती है, तो खाने के लालच देता है कि मैं खुदा को छोड़ दो, मुझे अपना बॉस मान लो, मुझे अपना खुदा मान लो। तो बूफे दिखाता है, बड़े खूबसूरत खाने, जैसे ऐसे खाने जो कोई भी इंसान देख के भूखा इंसान चाहेगा कि मैं खा लूँ। लेकिन जीसस डिनाई करते हैं, जीसस वहाँ पे वर्स बोलते हैं बाइबल की। जीसस कहते हैं कि इंसान हमेशा रोटी से ज़िंदा नहीं रहता, खुदा की ताकत से भी ज़िंदा रहता है। तो मतलब शैतान हर किस्म का ना वो ज़ोर लगाते हैं जीसस को तोड़ने के लिए। तो लास्ट पे ये होता है कि शैतान जीसस को ना उठा के ले जाते हैं यरूशलेम में। यरूशलेम के, क्योंकि यरूशलेम में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें थी, ऊँची बिल्डिंगें थी और बहुत ही खूबसूरत शहर था उस दौर का। तो एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जीसस को लेके जाते हैं और उनको पूरी दुनिया की सल्तनतें दिखाते हैं कि अगर तुम मुझे अपना बॉस मान लो, शैतान बोलता है, तो ये सारी सल्तनतों का मैं तुझे राजा, किंग, बादशाह, व्हाटएवर जो भी, मतलब मैं ये सारी तुम्हारे अंडर कर दूँगा, तो तुम हुक्मरान बन जाओगे। तो तभी जीसस उसको डिनाई करते हैं, मतलब जीसस का फुल एक एग्ज़ामिनेट हुआ था। जीसस का इम्तिहान लिया गया था अल्लाह की तरफ से। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात बाइबल में लिखी हुई है बकायदा, न्यू टेस्टामेंट में, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। ये बात मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिश्चियन का दूसरा बड़ा फिरका है ना, एक तो कैथोलिक है, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। जो क्रिश्चियन का दूसरा बड़ा फिरका है ना इनका, उनको बोलते हैं प्रोटेस्टियन। और प्रोटेस्टियंस में भी आगे इनकी ब्रांचें हैं। तो प्रोटेस्टियन में एक है एवेंजेलिक चर्च वाले। जो एवेंजेलिक वाले हैं ना, उनका बिलीव ये है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे हमारे यहाँ शिया हज़रात है ना, मतलब शिया हज़रात कुछ तो अच्छे हैं, सारे शिया भी बुरे नहीं हैं। कुछ शिया बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हज़रत अली पे चले जाते हैं कि हज़रत अली कोई नबी भी मानते हैं, और कुछ तो नाउज़ बिल्ला हज़रत अली को खुदा भी मानते हैं। तो इस तरह इन क्रिश्चियनों में भी ना, ये जिनका इनका जो फ़िरका है ना एवेंजेलिक, प्रोटेस्टेंट एवेंजेलिक, वो जीसस को खुदा मानते हैं। और मैं मैं ये इधर, मेरे जितने ज़्यादा फ्रेंड हैं ना, औरतें हैं या मर्द जितने भी हैं, वो सारे एवेंजेलिक वाले हैं, वो जो जीसस को खुदा मानते हैं। तो मेरी उनके साथ कितनी बार इस बात पे डिबेट हुई है कि देखो, बाइबल में साफ तौर पे बाइबल कह रही है कि अल्लाह ताला तो खुदा, यानी कि जीसस का इम्तिहान ले रहा है। अगर आपके बकौल जीसस ही खुदा हैं, तो एक खुदा है, यानी कि अपना खुद एग्ज़ाम दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं खुदा भी हूँ, लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम भी दूँगा, इम्तिहान भी दूँगा, 40 दिन भूखा भी रहूँगा, 40 दिन प्यासा भी रहूँगा, सहराओं में जाऊँगा, और शैतान आएगा, वो मेरा इम्तिहान लेगा। तो मैंने उनको यानी कि समझाने की कोशिश करता हूँ
कि खुदा अलग पर्सनैलिटी है और जीसस एक नबी है। वो कहते, वो भी नहीं कहते तुम मुसलमान हो, तुम लोग तो जीसस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम लोग हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। मैंने उनको काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि हम लोग उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम उनको प्रॉफिट मानते हैं, जैसे मूसा, हजरत मूसा अलैहि सलाम है, या बाकी हजरत नूह अलैहि सलाम है, या जैसे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम है। तो वैसे ही हम जीसस को भी प्रॉफिट मानते हैं, जैसे हमारे प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद। तो आप लोग उसको खुदा क्यों मानते हो? देखो, खुदा मानने की दलील ये होती है कि ये चर्च में जाते हैं ना, वैसे तो इनकी इबादत वगैरह कुछ नहीं होती, बस चेयर पे बैठ के वो जैसे हम लोग नाते पढ़ते हैं या हमद पढ़ते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, ये बस सिंगिंग करते हैं, गाने शाने गाते हैं खुदा की तारीफ में नहीं, जीसस की तारीफ में। तो ये दुआ अगर मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो भी डायरेक्ट जीसस ही मांग रहे होते हैं, मतलब इनके कॉन्सेप्ट में खुदा है ही नहीं, ये जीसस को खुदा मानते हैं, कहते हैं कि खुदा ही जीसस है, जीसस ही खुदा है। इनका बिलीव ये है कि जो पहले अल्लाह ताला यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अंबिया भेजे दुनिया में, मतलब कहाँ से इब्राहिम से स्टार्ट हुआ, सारे यहूदी पैगम्बर आए, तो मतलब यहूदी ठीक नहीं हो रहे थे, या लोग बात नहीं मान रहे थे, तो इसलिए फिर जो खुदा था वो खुद जीसस के रूप में एज ए इंसान, इंसानी रूप में दुनिया पे आया। ये इनका बिलीव है एवेंजेलिक वालों का। लेकिन बात वही पे लॉजिक पे आ जाती है। इनको मैं समझाता हूँ कि लॉजिक से बात करो। जब वो बाइबल कह रही है कि जीसस को आजमाया गया है 40 दिन, 40 दिन भूख प्यास उन्होंने काटी है, शैतान के साथ उनका मुआवजना हुआ है, शैतान ने आके उसको उनको वर्गलाया है। तो अगर खुदा जीसस आपके बकौल जीसस ही खुदा है, तो फिर ये सब कैसे है? तो वो उसकी फजूल फजूल उसी दलीलें देते हैं, मतलब उनका कोई लॉजिक नहीं होता। फिर जब अगर बाइबल की स्टडी करोगे ना, न्यू टेस्टामेंट मतलब अंजील पढ़ोगे हजरत ईसा अलैहि सलाम की, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम जब भी दुआ करते हैं ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी दुआ में खुदा से मांग रहे हैं, हाथ खड़ा करके। ये बकायदा अंजील, 4 अंजील हैं, मत्ती की पढ़ लो, इंग्लिश में मैथ्यू बोलते हैं, या यूहन्ना की अंजील पढ़ लो, जॉन बोलते हैं, जॉन गॉस्पल। अंजील को वैसे इंग्लिश में गॉस्पल बोलते हैं। जो हमारी बुक है ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम पे जो बुक है, जिसको हम उर्दू में अंजील बोलते हैं, उसको इंग्लिश में गॉस्पल बोलते हैं। तो ये 4 गॉस्पल लिखी हुई हैं, चारों की चारों गॉस्पल में जीसस जो है ना, वो खुदा से मांग रहा है हर चीज, बकायदा दुआ है, जैसे हम मुसलमान दुआ मांगते हैं ना हाथ खड़े करके। क्योंकि ये यहूदियों की रस्म है, तो जीसस यहूदी थे, तो वो बकायदा खुदा से मांगते हैं। फिर मैंने इन लोगों को, एवेंजेलिक वालों को ये बोला कि ये अंजील में देखो, जीसस तो खुदा से मांग रहे हैं, आप लोग जीसस से मांगते हो, आप कहते हो जीसस ही खुदा थे। तो वो उसकी भी यानी कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो कैथोलिक वाले हैं ना, वो जीसस को खुदा का बेटा मानते हैं स्पिरिचुअली, यानी कि रूहानी तौर पे, फिजिकली नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के या हमारे हिंदुस्तान के मुल्ला हजरात गुस्सा कर जाते हैं कि वो अल्लाह माफ करेंगे तो कुफर है। ये कोई कुफर नहीं है भाई, स्पिरिचुअली तौर पे देखो। कोई इंसान, अभी मैं आपको बताता हूँ, हजरत अबू बकर सदीक के जो बेटे थे ना, अब्दुर्रहमान आई थिंक उनका नाम था, वो उनको उनकी हजरत अबू बकर की डेथ के बाद उनको हजरत अली ने पाला है, वो हजरत अली के घर जवान हुए हैं। तो वो हजरत अली को स्पिरिचुअल डैड कहते थे, यानी कि हजरत अबू बकर सदीक के बेटे हैं वो, लेकिन उनको पाला जवान किया हजरत अली ने, तो हजरत अली को अपना रूहानी बाप कहते थे। तो रूहानी बाप कहना या रूहानी किसी को बेटा बनाना या रूहानी बेटी बनाना, इसमें क्या बैड थिंग्स आ जाती है? तो आप मुल्ला हजरात गुस्सा कर जाते हो, क्योंकि जीसस बिन बाप के पैदा हुए हैं, ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। ये तो मुस्लिम भी बिलीव करते हैं और यहूदी भी, क्रिश्चियन तो करते ही हैं। अगर देखो, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का, 4 साल का, या 10 साल का, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरे तो बाप ही कोई नहीं है, तू बिन बाप के पैदा हुआ है, या अल्लाह माफ करे उसकी मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तेरी मामा ने कुछ गलत किया है, इस वजह से तू पैदा हुआ है। तो ये यहूदी लगाते थे, ये बाइबल में मेंशन है कि यहूदी जो थे वो हजरत ईसा अलैहि सलाम को ऐसी गाली के तौर पे ये लफ्ज़ यूज करते थे कि तू नाजायज है, अल्लाह माफ करेगा, तो मतलब ऐसा वैसा है। तो उससे जब वो फैट होती थी, जीसस कुछ रिप्लाई करते थे, कभी कभी गुस्से में आ जाते थे, तो फिर जीसस से पूछते थे, बता फिर तेरे बाप का नाम क्या है? तो जीसस इस तरह मतलब भी बेटा लोग गुस्से में आके बोलते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, या मैं खुदा के हुक्म से, खुदा की ताकत से, खुदा की कुदरत से पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए जीसस कहते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ। हमारे मौलवियों ने हमारे मुसलमानों में इतना जहर घोल दिया कि हम लोग, अल्लाह माफ करे, वो सूरत सूर्य इखलास पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्लाह
भाई वो सारी दुनिया को पता है कि अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला का किसी के साथ, किसी औरत के साथ फिजिकल कोई संबंध नहीं है, या उनका कोई इस तरह का, अल्लाह माफ करे, ऐसी किसी की भी सोच नहीं है। बस स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे बोला जाता है। आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह मतलब मैं भूल ही गया मैं बात क्या कर रहा था। सॉरी। हाँ, तो जीसस जो थे ना, वो जब भी दुआ करते थे, मैं दुआ बता रहा हूँ आपको, ये एवेंजेलिक क्रिश्चियनों के लिए। जब मैं उनको लॉजिक देता हूँ कि जीसस खुद खुदा नहीं है, वो खुदा के नबी हैं, रसूल हैं। आप अंजील पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें जब जीसस दुआ करते हैं ना, तो हम तो कहते हैं ना या अल्लाह या ए मेरे मालिक। जीसस इस तरह खुदा को मुखातब नहीं करते, वो कहते हैं ए मेरे बाप। ए मेरे, दुआ क्या मांग रहे हैं? ए मेरे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पे पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जमीन पे भी पूरी हो। हमें आज की हमारी रोटी अता फरमा। ये जीसस की दुआ अंजील में लिखी हुई है। जीसस किससे दुआ कर रहे हैं? खुदा से, अल्लाह से। और आज के क्रिश्चियन लोग, ये एवेंजेलिक वाले, इधर जिस गांव में मैं रहता हूँ जर्मन के, मेरे गांव में 4 चर्च हैं, चारों के चारों एवेंजेलिक वाले हैं, जो जीसस को ही खुदा बोलते हैं। चलो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैथोलिक वाले हैं ना, जो गले में स्लीव डालते हैं, या जिनकी चर्च की बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़ी वो स्लीव लगी होती हैं, वो तो फिर भी खुदा का बेटा मानते हैं रूहानी तौर पे। ये जो पॉप वाला इनका क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फिरका है। लेकिन एवेंजेलिक वाले तो बिल्कुल ही फर्क है, मतलब वो तो हमारे शिया हजरात जैसे हैं। मतलब वो जीसस को ही खुदा मानते हैं, वो कहते हैं कि खुदा ही जीसस है, जीसस ही खुदा है। और मतलब इस तरह, हालांकि देखो मैंने कितने लॉजिक आपको समझा दिए जो बाइबल में लिखे हुए हैं। जिस जैसे आम थोड़ा बहुत भी कोई बंदा फ़हीम रखता है, ज़हन रखता है ना, उसको पता लगता है। अगर जीसस खुद खुदा होते, तो वो दुआ किससे माँग रहे हैं? अपने लिए रोटी किससे माँग रहे हैं कि मुझे मेरी आज की रोटी अता फरमा। ये ये मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कभी जीसस क्राइस्ट पे बनाऊँगा ना, तो मैं आपको बाइबल की वर्सेस बाकायदा लिख के साथ वीडियो में अटैच करके दिखाऊँगा कि आप खुद पढ़ सकते हो। गॉस्पेल जॉन में, मत्ती की इंजील में, और यूहन्ना की इंजील में, सारों में जीसस की दुआ मेंशन है, जब वो खुदा से दुआ मांगते हैं लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने। और दूसरी बात मैं आपको ये की बात बताना चाहता था कि जो जीसस ने डेड बॉडी, मुर्दे जिंदा किए थे ना, आप लोग पता नहीं समझते हो। जैसे हमारे मुल्लड़ हमें बताते हैं कि गौस पाक ने, वो कश्ती डूबी हुई थी, वो बरात वाली 11 साल बाद जिंदा कर दी, और बरातिये भी मरे हुए 11 साल बाद जिंदा हो गए। ये सारी फजूल बातें होती है। जीसस ने भी जो मुर्दे जिंदा किए थे ना, जो जीसस के दौर में 2-3 उन्होंने किए थे। छोटे, 2 छोटी बच्चियां थी, एक जवान लड़का था। लेकिन वो ऐसा होता था कि जीसस जब अपने चुने हुए, उनके ना 11 शागिर्द थे जीसस के, उन्होंने खुद चुने थे, उनको डिसेपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो अपने शागिर्दों के साथ जब तबलीग करने के एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तो किसी शहर में अगर कोई ताज़ा ताज़ा डेथ हुई होती थी ना, लोगों को पता था कि जीसस, यानी कि इनको जीसस को डॉक्टर बोला जाता था इनके दौर में, क्योंकि ये बीमारों को भी शिफा देते थे। जो किसी को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होता था, अगर वो जीसस के पास आता था, तो जीसस अल्लाह से दुआ करके उसको तंदुरुस्त कर देते थे, ठीक कर देते थे। तो इन पे इतना, यानी कि यहूदियों का बिलीव हो गया था कि फिर लोगों के जो डेथ हो जाती थी, तो वो आके जीसस के पाँव पकड़ लेते थे, अल्लाह का वास्ता देते थे कि बचा लो बच्चा। 2 तो बच्चियां बचाई थी इन्होंने, वो टीनेजर थी, 10-12 साल की, 14 साल की। लेकिन वो ताज़ा ताज़ा ही उनकी डेथ हो गई थी, मतलब 10 घंटे या 8-10 घंटे के अंदर अंदर। अभी वो घर में उनकी बॉडी पड़ी होती थी, तो जीसस आन के उनको खड़ा कर देते थे अल्लाह से दुआ करके। ये बात नहीं है कि जीसस ने कोई कब्र से मुर्दा निकाला है। मतलब कोई बंदा 10 दिन पहले मरा या 15 दिन पहले मरा है, और जीसस कब्र पे गए हैं जी, हजरत ईसा सलाम, और उन्होंने बोला कब्र ओपन करो, कब्र खोलो, और अंदर से मुर्दा निकाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जीसस ने। जीसस ने मुर्दे जिंदा किए हैं, लेकिन ताज़ा मुर्दे, फ्रेश मुर्दे, जिनको अभी मरे हुए घंटे ही हुए थे, और अभी उनकी लाश, डेड बॉडी घर में ही थी, दफन नहीं हुई थी। कोई, यानी कि बर्ड, एक बॉडी जो होती है ना, जो दफन कर दी जाती है, कब्र, जो कब्र के अंदर चली गई बॉडी, ऐसी बॉडी कोई जीसस ने जिंदा नहीं की। समझिए आप लोगों को, ये अपने मौलवी जीसस के बिहाफ पे कहते हैं कि अगर जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, तो हम नबी की उम्मत है, हम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारी फजूल बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं। जीसस ने 3-4 मुर्दे जिंदा किए थे, वो ताज़ा ताज़ा भी उनके लवाहिकीन जो ना, वो उसकी चारपाई के आसपास बैठ के रो रही होते हैं, तो जीसस उसको इस तरह जिंदा किया उन्होंने। तो ये बात थी। दूसरा, भाई लोगों, ये मैंने आपको अभी क्रिश्चियन के ना
दो फिरके बताए हैं कैथोलिक वाले, वो मैंने अगर आपने मेरी वीडियो देखी 1 मंथ मैंने बनाई थी पहले, 1 डेढ़ मंथ पहले। अभी मैंने आपको एवेंजेलिक वाला बता दिया। ये तो टोटली मतलब काफर टाइप लोग हैं ये जो एवेंजेलिक वाले हैं, मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार में या उनके लव में। अभी इनका एक थर्ड जो फिरका है ना वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनका बिलीव क्या है। उनका बिलीव इन दोनों फिरकों से हट के है, और मुझे वो जो है ना वो बिल्कुल मुसलमानों के नज़दीक लगता है। वो क्रिश्चियन जीसस के मानने वाले हैं, लेकिन वो इन दोनों कैथोलिक वाले और एवेंजेलिक वाले जो फिरके हैं ना, इन दोनों से वो अलग हैं और इन दोनों को वो गलत बोलते हैं। वो उनका उनके फिरके का नाम है यहोवा विटनेस। विटनेस से मुराद आपको पता है, विटनेस तो मतलब जो गवाह होता है, जो चश्मदीद गवाह कह लो या मतलब गवाह गवाही देने वाला, विटनेस उसे बोलते हैं ना। यहोवा उनका जो फिरके का नाम है यहोवा, वो कहते हैं गॉड का नाम है। अगर आप उनके सामने अल्लाह बोलोगे या गॉड बोलोगे या जितने भी हम डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी में हम रब बोलते हैं, फारसी में हम खुदा बोलते हैं, उर्दू में हम अल्लाह बोलते हैं क्योंकि उर्दू अरबी से निकली है। तो मतलब अल्लाह के नाम है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में उनका यानी कि नेम चेंज हो जाता है। तो वो उनका सिर्फ मौकफ पूरी दुनिया में एक ही है। वो कहते हैं कि अल्लाह मत बोलो, गॉड मत बोलो, या रब मत बोलो, या खुदा मत बोलो। वो कहते हैं कि उनका नाम यानी कि अल्लाह का नाम यहोवा है, क्योंकि उनके पास ओल्ड बुक है जो बाइबल है ना, वो जो यूनानी तर्जमे यानी कि 1500-1600 साल पुराना नुस्खा उनके पास है। क्योंकि बाद में बाइबल बहुत लैंग्वेज में चेंज हुई है, तो इसलिए रियल नुस्खा जो है ना बाइबल का, वो किसी के पास नहीं है। अभी तो सबके पास ट्रांसलेशन ही है ना। बाइबल तो असल लैंग्वेज, बाइबल की असल लैंग्वेज तो हिब्रू थी। हिब्रू तो बाद में दुनिया से खत्म हो गई थी। अभी यहूदियों ने इसराइल में दोबारा हिब्रू को रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो बाइबल पुरानी बाइबल है ना, उसका रियल नुस्खा जो है ना वो है यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीकी लैंग्वेज में। तो ग्रीकी लैंग्वेज में अल्लाह का नाम उस बाइबल में आया है यहोवा। हालांकि बाइबल में अल्लाह ताला के नाम 10 आए हैं, डिफरेंट नाम है। अब्बा भी नेम है। अब्बा हम जो अपने अपने वालदैन को या अपने डैड को अब्बा बोलते हैं ना पंजाबी में, या पंजाबी में बोलते हैं मेरे ख्याल से अब्बा, या पाकिस्तानी लोग ही ज़्यादा बोलते हैं, या इंडियन। अब्बा भी एक अल्लाह का नाम है अकॉर्डिंग टू बाइबल। 10 नेम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइबल में अल्लाह को 10 किन किन नामों से पुकारा गया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो क्रिश्चियन का तीसरा थर्ड इनका फिरका है यहोवा विटनेस, उस पर खुल पे बात करेंगे कि जब मैं इटली में था 2019 में जिस गांव में मैं इटली में रहता था ना, वहाँ पे उनका ही दबदबा था, उन्हीं का रोब था। वो हमारे भाई जो थे यहोवा विटनेस वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको ना इन क्रिश्चियन का तीसरा फिरका यहोवा विटनेस वाले से भी तारुफ कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।